कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार आज अब से थोड़ी ही देर बाद होने वाला है। पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे राजू श्रीवास्तव। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा और थोड़ी ही देर में राजू श्रीवास्तव का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। कल दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। राजू पिछले 41 दिनों से एम्स में भर्ती थे, कोमा में थे। बीच में उन्हें होश भी आया, जिस वजह से ये उम्मीद जगी थी कि राजू श्रीवास्तव फिर से ठीक होकर सभी को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए अपने फैंस के बीच लौट आएंगे। लेकिन राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद देश में उनके फैंस में शोक की लहर है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर कॉमेडी इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कॉमेडियन हैं वो सभी स्तब्ध हैं इस घटना के बाद। कि अगर राजू श्रीवास्तव के पार्थिव शरीर की बात करें तो अभी उनका पार्थिव शरीर द्वारिका में उनके आवास के बाहर रखा गया है, जहां पर उनका अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद वहां से पार्थिव शरीर निगम बोध घाट के लिए निकलेगा। उनकी एक अंतिम यात्रा वहां से निकाली जाएगी और लगभग 1 घंटे का ये सफ़र होगा और 1 घंटे बाद निगम बोध घाट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं अंतिम संस्कार को लेकर के, और जब वहाँ से पार्थिव शरीर निकलेगा तो उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से खास तैयारी की गई है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब राजू श्रीवास्तव की अंतिम यात्रा निकलेगी तो उसमें काफ़ी बड़ा काफिला हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलनी है वहां पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, वहां पर पुलिस का मूवमेंट बढ़ा दिया है, ताकि जिस समय अंतिम यात्रा उनके आवास से निकले उसके बाद सड़कों पर किसी तरह की जो दुविधा है या किसी तरीके की कोई दिक्कत न उत्पन्न हो पाए और ट्रैफिक जो है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाए। और जो ट्रैफिक डाइवर्ट का कार्य है वो अल्प समय तक किया जाएगा, यानी थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा, ताकि जो अंतिम यात्रा है वो सामान्य रूप से चलती रहे, उसे कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उसमें कई वीवीआईपीज़ भी शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो भी इस अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही जो बीजेपी के सांसद और कलाकार हैं रवि किशन, वो भी उनके अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम हास्य कलाकार सुनील पाल की बात करें तो वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही ये भी आकलन किया जा रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो कपिल शर्मा है वो भी उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं, कई मंत्री उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिला के पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। यही वजह है जो पुलिस का मूवमेंट है वो भी बढ़ाया गया है। निगम बोध घाट के आसपास के इलाके में जो पुलिस का पेट्रोलिंग कार्य है वो भी तेज कर दिया गया है और आपको हम निगम बोध घाट पर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का मूवमेंट बढ़ाया गया है। पीसीआर यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर पुलिस वॉच करती जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार में कई वीवीआईपीज़ निगम बोध घाट पहुँच सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने यहाँ पर खास तैयारी कर रखी है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं ये दिल्ली का निगम बोध घाट है और ठीक सामने आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है वहीं पर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और धीरे धीरे उनके जो प्रशंसक हैं वो भी निगम बोध घाट पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है कि उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, वो लोग निगम बोध घाट पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही देर में उनका जो पार्थिव शरीर है वो घर से अंतिम यात्रा के रूप में निकाला जाएगा और उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में उनका पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुंचेगा और उसके बाद यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशंसक उनके निराश हैं, लगातार वो सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए राजू श्रीवास्तव की, तो उन्होंने चाहे वो टीवी सीरियल की बात हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, सभी जगह अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था। यही वजह है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, सभी ने नम आंखों से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया और कहा
कि उनके निधन से देश के कलाकार जगत में एक बड़ी क्षति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव का अचानक से यूं चले जाना देश के लिए काफी ज्यादा दुखद है और देश को एक बड़ा कलाकार खोने का जो नुकसान है वो उठाना पड़ा है। लेकिन उनकी जो कमी है वो सदैव खलेगी। लेकिन जो उनके प्रशंसक हैं उनका कहना है कि राजू श्रीवास्तव उनके दिलों में, उनके दिमाग में हमेशा जीवित रहेंगे और जो उनकी छवि है गजोदर भैया की, वो छवि सदैव उनके दिल में जीवित रहेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उनके जो प्रशंसक हैं वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और वो नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए बिल्कुल नजर आ रहे बलराम, हैं। और जिस तरह की भीड़ नजर आ रही है इस वक्त निगमबोध घाट पर, वो देखकर नजर आ रहा है कि राजू श्रीवास्तव को लेकर कितने भावुक हैं लोग। लोगों को कितना इंतजार है अपने पसंदीदा कलाकार के आखिरी दर्शन करने के लिए। तकरीबन कितनी बजे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है निगमबोध घाट पर? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उसको लेकर के जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं। 1 नंबर घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसको लेकर के चाहे वो पंडित हों या फिर जो भी तैयारियां होती हैं हिंदू रीति रिवाज के तहत, वो सभी पूरी कर ली गई हैं। कुछ लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर और वो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। जो तैयारियों में कमी है उसको दुरुस्त करा रहे हैं और माना जा रहा है कि करीब 10 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके घर से निकलेगा और रास्ते में जो प्रशंसक है वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि भीड़ ज़्यादा सड़कों पर ना उमड़े, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की है। क्योंकि माना जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव को देखने के लिए, राजू श्रीवास्तव के अंतिम दर्शन के लिए जो उनके प्रशंसक हैं उनकी भीड़ दिल्ली की सड़कों पर उमड़ सकती है। जहां जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी वहां पर प्रशंसकों की खासी भीड़ देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि रूट प्लान भी दिल्ली पुलिस ने तैयार किया है ताकि जिस समय उनका अंतिम यात्रा निकाली जाए उस समय वहां पर रूट डाइवर्ट किया जाए ताकि लंबा जाम ना लगे, लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर के भी दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल बलराम, और राजू श्रीवास्तव के जितने रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, चूंकि वो कानपुर से आते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी काफी लोग आने वाले हैं। मुंबई में उन्होंने बहुत काम किया है, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े जो बड़े बड़े हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर आ सकती है और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग तो होंगे ही। तो ऐसे में भीड़ तो बहुत होगी। रूट डाइवर्जन के बारे में आपने बताया और साथ ही आपने ये भी बताया कि किस तरह से पुलिस ने भी अपनी ओर से तैयारियां कर रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए।